उदयपुर शहर में भूमि दलालों से परेशान लोगों के तो कई मामले सामने आए हैं, लेकिन अब उदयपुर में बिल्डर्स भी लोगों को परेशान और मारपीट करने से नहीं चूक रहे हैं और लोगों को जातिगत अपशब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। इस मामले में परेशान लोगों ने सोमवार को जिला कलेक्टर से मिलकर बिल्डर्स के खिलाफ शिकायत की है। उदयपुर के वैदेही अपार्टमेंट में रह रहे लोगों ने वैदेही ऑफिस में काम कर रहे लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी अपार्टमेंट को लेकर जब वैदेही के ऑफिस में गए तो उनके साथ वहां मौजूद स्टाफ ने मारपीट और जातिगत अपशब्दों का प्रयोग किया। साथ ही इन लोगों का कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पर वैदेही अपार्टमेंट ने वहां रह रहे लोगों से पैसे भी ले लिए, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर वहां कोई काम नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से भी बिल्डर्स ने कोई व्यवस्था नहीं की है। अपार्टमेंट की बाउंड्री वॉल नहीं होने से आए दिन खतरे की आशंका बनी रहती है। पार्किंग के नाम पर भी कोई खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। अपना बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए ओवरऑल हम कर रहे। कल हमारा 3 साल हो गया रेजिंग डे था हमारा। हम तो कोई अपना फंक्शन करने के लिए सोच रहे थे। मैं बता रही हूँ आपको कि कल ही तत्काल में 5 बजे पहुंची और आज सुबह ही मुझे पता लगा कि कल की जो घटनाक्रम भाई साहब ने बताई है, ये मेरे साथी हैं। मैं आपको रेफरेंस बता रही हूँ कि मैं तो किस और विषय में चर्चा करती, पर ये सुन के बड़े दुखद घटना लगी मुझे, है ना। मैं बाहर से गई हुई यात्रा से आई हूँ और सुबह मुझे पता लगा सब आ रहे हैं तो मैं आऊँगी। बहुत समय पहले भी आए हैं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया। वैदेही अपार्टमेंट है गुवाना पाइपर्स पे, आपको ये वैदेही प्रीमियम हाउसिंग बोर्ड के नाम से, है ना, जिसमें हम A, B, C का तो अभी पोजेशन नहीं हुआ। हम लोग हैं तो 400 फ्लैट हैं, जिसमें से जो हम लोग रह रहे हैं अभी तक बाउंड्री नहीं हुई। इनका ये अप्रैल में डेडलाइन थी प्रोजेक्ट खत्म होने की, रेरा में जो भी ऑफिशियली आपको मालूम ही है, तो वो हो गई। उससे हमें कंसर्न नहीं है, वो उनका कंसर्न है। लेकिन हमें जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी वो भी हमारी पूरी तरह से नहीं हुई है, जिसमें बाउंड्री वॉल सबसे ज़्यादा है ना। पार्किंग का था, चारों तरफ वही है। एक पार्किंग को स्टार्ट हुई, वो खड़ी हो गई, वो अधूरी रह गई, वो और रिस्की हो गई। छोटे बच्चे हैं, एक पार्क पास में था, वो डेवलप होना था, वो डेवलप नहीं हुआ। अदरवाइज मैं आज तक उस पार्क को कर चुकी होती, बच्चों का स्पोर्ट्स का ग्राउंड वो मिल जाता, लॉन मेंटेन हो जाता। तो उन्होंने काम फैलाया बहुत है, जिसको कहते हैं ना रायता फैल जाना, और समेटने में ना आए। छोटी छोटी घटनाओं क्रम में ये चीज़ उस अपार्टमेंट में नज़र आ रही है। अब बाउंड्री वॉल अगर नहीं है तो उसमें क्या लग रहा है कि हम लोग कितने गरीब से वाले स्थिति में हम रह रहे हैं कि सुरक्षा नहीं है। बच्चा छोटा कोई खेलता हुआ बाहर निकल जाए। अभी हमारे बगल में वो इतना बड़ा स्कूल आ गया सर, चैतन्य इंटरनेशनल स्कूल आया, उसकी कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ से। एक सुसाइड केस हो गया था, वो भगवान ना करे किसी माँ के साथ या बच्चे के साथ, तो वो एक अलग रीज़न है, पर्सनल हो सकता है, गिरा पर ठीक है। पर वो बाउंड्री वगैरह है कहीं है तो अपन देखते हैं कि बच्चा कहीं बाहर ना चले जाए, छोटे बच्चा नहीं है। अब स्कूल की हाँ वो तो है ही है सर। जी मैं बता रही हूँ कि जो समस्या मेन बाउंड्री वॉल हो, पार्किंग की जो हो, हर चीज़ में टाला जा रहा है। कई छोटी छोटी चीज़ें भी उसको अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। फायर फाइटिंग वगैरह और ये सारा जो कुछ भी होता है तो उस पर ध्यान दिया जाए। एक डेडलाइन होती है, उसी के बाद ही हम लोग बोलते हैं। हमारे आम जन की बहुत सारी समस्या है। उस समस्या को लेकर कल शक्ति सिंह जी ने, हमारे मेंबर है जिन्होंने फ़ोन किया था, उनको लेकर वाद विवाद हुआ और ऑफिस बुलाया। 4 जने ऑफिस मिलने गए, उसमें राजकुमार, उसकी वाइफ और उसका मैनेजर कुणाल आमेटा ने इन लोगों के साथ मारपीट कर दी और गाली गलौज किया, जातिवादक शब्द सोचे, मेरे बेटे को अश्लील जाति के शब्द बोले। और उन्होंने ये भी बोला कि ये लोग ऑफिस में आ गए हैं, अब ऑफिस को धुलवाना पड़ेगा और हवन करवाना पड़ेगा, ये लोग अनुसूचित जाति है, इनको घर में मत आने दो। और हमारे साथ मारपीट की हुई, सारे बिल्डिंग के लोग डरे सहमे हुए हैं। जो भी शिकायत करता है उसके साथ मारपीट करता है, जान से मारने की धमकी देता है और कोई काम नहीं करवा रहा है। और सारी बिल्डिंग एसी की तेसी पड़ी हुई है और लोगों को बहुत समस्याएं आ रही है। और पूरा वैदेही ग्रुप यहाँ पे खड़ा हुआ है कलेक्टर के सामने, तो इस पर कार्रवाई की जाए।